कौटिल्य, भारतीय विचारक। कौटिल्य, तो कौटिल्य का मूल नाम साथियों विष्णुगुप्त है। इनको आचार्य चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में ये अध्यापक रहे हुए हैं और तक्षशिला में ही इनका जन्म स्थान माना जाता है। लगभग ईसा पूर्व 3री सदी के विद्वान थे, मौर्यकालीन ये विद्वान थे और इनकी प्रमुख रचना अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में जो सिद्धांत मिलते हैं, राजतंत्र शासन प्रणाली के सिद्धांत मिलते हैं और अधिकतर जो सिद्धांत हैं वो मौर्यकालीन सिद्धांत हैं। इसमें श्रवण गुड इवनिंग, अनिल गुड इवनिंग, हैप्पी गुरु पूर्णिमा, धन्यवाद। सुनीता गुड इवनिंग। आगे चर्चा बढ़ाते हैं। विधि व्यवस्था पर कौटिल्य के विचार। विधि व्यवस्था पर कौटिल्य के विचार। रणजीत चौधरी प्रणाम। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं सभी मित्रों को। बिल्कुल सभी मित्रों को गुरुदेव पूर्णिमा है आज, और गुरुदेव पूर्णिमा है तो कुछ संकल्प भी आपको लेना चाहिए। आप भी गुरु बनने जा रहे हो, बनने क्या जा रहे हो, आप भी गुरु बन चुके हो। जहाँ बीएड कर लेते हैं वहाँ एक अध्यापक या गुरु हम बन जाते हैं। तो संकल्प यही लेना है कि अभी तक हम गुरु वैसे बने हैं, अगली जो गुरु पूर्णिमा आए उस पे उस समय हमारे पास एक सरकारी जॉब हो, है ना, एक स्कूल लेक्चरर हो सरकारी विद्यालय में, तब एक गुरु पूर्णिमा मनाए एक सरकारी विद्यालय में। ये संकल्प लें आज ही, और उस संकल्प पर चलें भी। केवल संकल्प लेने से काम नहीं चलेगा, उसके अकॉर्डिंग मेहनत करें, तैयारी करें, और अगली जो गुरु पूर्णिमा हो वो आप सरकारी विद्यालय में मनाओ, एक पोस्ट के साथ मनाओ। ये सभी के लिए मेरे द्वारा ये शुभकामनाएं हैं सभी के लिए। करिश्मा रानी गुड इवनिंग। हाँ, तो विधि व्यवस्था पर कौटिल्य के विचार की हम बात कर रहे थे। तो कौटिल्य ने विधि के 4 स्रोत बताए हैं। कौटिल्य ने विधि के 4 स्रोत बताए हैं, और इन 4 स्रोतों की बात करें तो पहला मित्र वो जो कौटिल्य ने स्रोत बताया वो बताया है धर्म। धर्म, धर्म अर्थात वेद व स्मृति इसके अंतर्गत आ जाएंगे। धर्म में क्या क्या आ जाएंगे? चारों वेद, स्मृति। यानी ये जो विधि का स्रोत है, धर्म जो विधि का स्रोत है, ये सत्य पर आधारित है। ये सत्य पर आधारित है। दूसरा स्रोत जो कौटिल्य ने बताया साथियों विधि का, वो बताया है व्यवहार। और ये जो व्यवहार विधि का स्रोत है ये साक्ष्यों पर आधारित है। साक्ष्यों पर आधारित, या साक्ष्यों पर आधारित। तीसरा जो विधि का स्रोत है वो कौटिल्य ने बताया है चरित्र या सदाचार। चरित्र या सदाचार, यह विधि का तीसरा स्रोत कौटिल्य ने बताया है, और ये सामाजिक जीवन पर आधारित है। ये जो स्रोत है ये सामाजिक जीवन पर आधारित है। सामाजिक जीवन का मतलब परंपराएं, रीति रिवाज, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, ये सब सामाजिक जीवन के अंतर्गत आ जाती हैं। ये जो
तीसरा जो स्रोत है चरित्र या सदाचार, ये सामाजिक जीवन पर आधारित है, अर्थात परंपराओं पर, प्रथाओं पर आधारित है, परंपराओं पर, प्रथाओं पर आधारित है। चौथा स्रोत साथियों जो कौटिल्य ने बताया, वो बताया है राजाज्ञा, राजाज्ञा। और ये जो राजाज्ञा है ये शासन पर आधारित है, शासन पर आधारित है। राजाज्ञा किस पे आधारित है साथियों? शासन पर आधारित है, अर्थात राजा की आज्ञा या राज्य की आज्ञा। तो इस तरह कौटिल्य ने विधि के कुल 4 स्रोतों की चर्चा की है। पहला जो स्रोत कौटिल्य ने बताया वो धर्म है, अर्थात वेद स्मृति, ये सत्य पर आधारित विधि का स्रोत है। दूसरा व्यवहार है, ये साक्ष्यों पर आधारित विधि का स्रोत है। तीसरा चरित्र या सदाचार स्रोत है, और ये स्रोत सामाजिक जीवन पर आधारित, अर्थात परंपराओं, रीति रिवाज, प्रथाओं, रूढ़ियों आदि पर आधारित है। और चौथा जो स्रोत कौटिल्य ने बताया वो राजाज्ञा बताया विधि का, ये शासन पर आधारित है। और ये जो चारों स्रोत हैं विधि के, ये राष्ट्र के वैधानिक जीवन के आधार हैं, राष्ट्र के वैधानिक जीवन के आधार हैं। तो चारों जो स्रोत हैं साथियों, ये राष्ट्र के वैधानिक जीवन या कानूनी जीवन कह दें हम, राष्ट्र का वैधानिक जीवन या कानूनी जीवन उसका आधार है। और साथ ही साथ इन विधि के चारों स्रोतों को राष्ट्र के 4 पैर भी कहा जाता है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्र के 4 पैर, राष्ट्र के 4 पैर कौटिल्य ने किसको माना है? राष्ट्र के 4 पैर कौटिल्य ने किसको माना है? तो विधि के 4 स्रोतों को कौटिल्य ने राज्य के 4 पैर माना है। साथ ही जो चारों स्रोत हैं, इन चारों स्रोतों का स्वीकार्यता क्रम भी बताया है कौटिल्य ने। स्वीकार्यता क्रम यानी सबसे ज्यादा किसको स्वीकार किया जाए, सबसे कम किसको स्वीकार किया जाए। अर्थात 4 स्रोत हैं, चारों स्रोतों से एक साथ कोई कानून निकल के आ रहा है, तो किस कानून को स्वीकार करना है, किस स्रोत को स्वीकार करना है, तो स्वीकार्यता क्रम भी कौटिल्य ने बताया है। कौटिल्य ने क्रम बताया है कि धर्म से ज्यादा स्वीकार हमें करना चाहिए, धर्म से ज्यादा जो दूसरा स्रोत है उसको स्वीकार करना चाहिए, अर्थात व्यवहार को। व्यवहार से ज्यादा चरित्र को, व्यवहार से ज्यादा साथियों चरित्र या सदाचार को स्वीकार करना चाहिए, ज्यादा चरित्र या सदाचार को, और चरित्र से ज्यादा राजाज्ञा को। इनमें स्वीकार्यता क्रम की हम बात करें तो धर्म से ज्यादा स्वीकार किसको करना है? व्यवहार को। व्यवहार से ज्यादा किसको स्वीकार करना है? चरित्र को। और चरित्र से ज्यादा किसको स्वीकार करना है? राज आज्ञा को स्वीकार करना है, राजाज्ञा को स्वीकार करना है। अर्थात ये जो कानून के विधि के 4 जो स्रोत हैं, इनमें से सबसे ज्यादा स्वीकार्य कौन सा है? सबसे ज्यादा स्वीकार्य राजाज्ञा है। सबसे ज्यादा स्वीकार्य कौन सा स्रोत है? तो वो राजाज्ञा है। और सबसे कम स्वीकार्य स्रोत इसमें कौन सा है? तो सबसे कम स्वीकार्य स्रोत साथियों इसमें धर्म है। सबसे कम स्वीकार्य स्रोत इसमें क्या है साथियों? धर्म है। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि धर्म, धर्म से ज्यादा व्यवहार, व्यवहार से ज्यादा सदाचार या चरित्र, और सदाचार से ज्यादा राजाज्ञा। यानी ये सबसे ज्यादा स्वीकार्य और धर्म सबसे कम स्वीकार्य, सबसे कम स्वीकार्य।
तो ये इनका स्वीकार्यता क्रम हो गया है। यानी कौटिल्य ने सर्वश्रेष्ठ विधि का स्रोत किसको माना? राजज्ञा को। साथ ही कौटिल्य ने धार्मिक कानून पर प्राथमिकता किसको दी है? धार्मिक कानून पर कौटिल्य ने प्राथमिकता किसको दी है? लौकिक कानून को। धार्मिक कानून पर प्राथमिकता कौटिल्य ने किसको दी है? तो धार्मिक कानून पर प्राथमिकता साथियों कौटिल्य ने लौकिक कानूनों को दी है। लौकिक कानून को दी है। तो ये कौटिल्य के विधि पर विचार हो गए साथियों। अब न्याय व्यवस्था पर कौटिल्य के विचार। न्याय व्यवस्था पर कौटिल्य के विचार। कौटिल्य के विचार। तो कौटिल्य का यह मानना है कि राजा का जो प्रमुख दायित्व है वो है प्रजा पर न्यायपूर्वक शासन करना। तो कौटिल्य के अनुसार साथियों राजा का प्रमुख जो कार्य या दायित्व है वो है प्रजा पर न्यायपूर्वक शासन करना। प्रजा पर न्यायपूर्वक शासन करना, ये राजा का प्रमुख दायित्व है अर्थशास्त्र के अनुसार या कौटिल्य के अनुसार। और इसके संबंध में कौटिल्य ने लिखा है कि जो राजा प्रजा को न्याय दिलाने में असमर्थ होता है वो शीघ्र ही राज्य सहित नष्ट हो जाता है। तो न्याय पर इस तरह कौटिल्य ने अत्यधिक बल दिया है और कहा है कि राजा का जो प्रमुख दायित्व है वो न्याय आधारित शासन होना चाहिए या प्रजा पर न्यायपूर्वक शासन करना होना चाहिए। और इसी को लेकर कौटिल्य ने लिखा भी है, इसी को लेकर कौटिल्य ने लिखा भी है कि जो राजा प्रजा को न्याय देने में असमर्थ है देने में असमर्थ है वह राजा राज्य सहित शीघ्र नष्ट हो जाता है। वह राजा राज्य सहित शीघ्र नष्ट हो जाता है। शीघ्र नष्ट हो जाता है। कौटिल्य के अनुसार न्यायपालिका के प्रकार। तो कौटिल्य ने कानून व मुकदमों के आधार पर या मामलों के आधार पर दो प्रकार की न्यायपालिका का उल्लेख किया है। तो कौटिल्य ने दो तरह की न्यायपालिका का उल्लेख किया है और न्यायपालिका के वर्गीकरण का आधार क्या है? कानून व मुकदमे। तो इस कानून व मुकदमे के आधार पर दो प्रकार की न्यायपालिका का वर्णन कौटिल्य ने किया है। पहला जो प्रकार कौटिल्य ने बताया है न्यायपालिका का वो बताया है धर्मस्थीय न्यायालय। और साथियों दूसरा जो कौटिल्य ने न्यायालय बताया है वो बताया है कंटक शोधन न्यायालय।
धर्मस्थीय न्यायालय और दूसरा साथी जो न्यायालय कौटिल्य ने बताया, वो बताया है कंटक शोधन न्यायालय। तो दो तरह की न्यायपालिका बताई है। वर्गीकरण का आधार क्या है? कानून व मुकदमे या मामले। सबसे पहले न्यायपालिका की बात करें, धर्मस्थीय न्यायालय। धर्मस्थीय न्यायालय, धर्मस्थीय न्यायालय। तो जो धर्मस्थीय न्यायालय का न्याय क्षेत्र की हम बात करें साथियों, तो इसका न्याय क्षेत्र है जनता के आपसी संबंधों से उत्पन्न विवाद। जनता के आपसी संबंधों से उत्पन्न विवाद। धर्मस्थीय न्यायालय के न्याय क्षेत्र की हम बात करें साथियों, तो इसका न्याय क्षेत्र जनता के आपसी संबंधों कह दें या व्यवहार, आपसी संबंधों या व्यवहार से उत्पन्न विवाद, उत्पन्न विवाद यानी संधि, समझौते, विवाह, इकरारनामा आदि चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो व्यवहार करता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो संबंध स्थापित करता है, उन संबंधों के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो वो किस न्यायालय के अंतर्गत आएगा? तो किस न्यायालय का न्याय क्षेत्र होगा? वो धर्मस्थीय न्यायालय का न्याय क्षेत्र होगा साथियों। यानी इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें जो दीवानी मामले जिसको हम कहा करते हैं, वो इसके अंतर्गत आएंगे। कौन से मामले आएंगे साथियों इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत दीवानी मामले आएंगे या दीवानी मुकदमे आएंगे। कौटिल्य जो आपसी संबंधों से उत्पन्न विवाद है, इन विवादों को कौटिल्य कहता है व्यवहार। तो जनता के आपसी संबंधों से जो उत्पन्न विवाद है, इन विवादों को कौटिल्य व्यवहार कहता है। विवादों को क्या कहता है कौटिल्य साथियों? व्यवहार कहता है। और धर्मस्थीय जो न्यायालय है, इसका जो न्यायाधीश है, जो मुख्य न्यायाधीश है या इसके जितने भी न्यायाधीश हैं, उन सब के लिए कौटिल्य ने जो शब्द प्रयोग किया है वो किया है धर्मस्थ। इनके न्यायालय के न्यायाधीशों को क्या कहा जाता है? धर्मस्थ कहा जाता है या व्यवहारिक कहा जाता है। धर्मस्थ या व्यवहारिक कहा जाता है साथियों। तो धर्मस्थ न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाएगा? धर्मस्थ या व्यवहारिक कहा जाएगा। दूसरे प्रकार की जो न्यायपालिका कौटिल्य ने बताई, वो बताई कंटक शोधन। कंटक शोधन न्यायपालिका या न्यायालय। कंटक शोधन न्यायालय यानी कांटों का शोधन करने वाली कोई न्यायपालिका है, नाम से ऐसा ही लग रहा है कि कंटकों का शोधन करने वाली न्यायपालिका। अर्थशास्त्र के अनुसार या कौटिल्य के अनुसार, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने कार्यों से राजा, प्रजा और राज्य को नुकसान पहुंचाता है, तो वो राज्य के लिए क्या है? कंटक है। कंटक का मतलब होता है कांटा, है ना, जिसको हम कांटा बोलते हैं, जो पैर में चुभ जाता है ना। जैसे चलते हुए रास्ते में पड़ा हुआ है तो वो आपके पैर में चुभ जाएगा। तो ऐसा ही ये कार्य करते हैं कुछ लोग, यानी समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो ऐसे कार्य करेंगे जिनकी वजह से या तो राजा को नुकसान पहुंचेगा, या प्रजा को हानि पहुंचेगी, या फिर राज्य को हानि पहुंचेगी। तो ऐसे व्यक्ति राज्य के लिए क्या है? कंटक हैं, जो राज्य को क्या कर रहे हैं? चुभ रहे हैं। तो कौटिल्य के अनुसार या अर्थशास्त्र के अनुसार ऐसे व्यक्ति जिनके कार्य राज्य, प्रजा या राजा को हानि पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, वो क्या है? ऐसे व्यक्ति क्या है? वो है कंटक। वो राज्य या समाज के लिए क्या है? कंटक हैं, कांटे हैं। और ये जो कंटक हैं, इनको समाप्त करना ही क्या है? कंटक शोधन है। इनको समाप्त करना ही क्या है? कंटक शोधन। अर्थात ऐसे व्यक्ति
क्या हो गए? अपराध प्रवृत्ति के व्यक्ति हो गए, अपराध प्रवृत्ति के हो गए। अपराध प्रवृत्ति के व्यक्ति इसके अंतर्गत आ जाएंगे। यानी कंटक शोधन न्यायालय का उद्देश्य क्या हो गया? समाज से अपराध को समाप्त करना, समाज में होने वाले अपराध को समाप्त करना कंटक शोधन न्यायालय का कार्य हो गया। यानी इसमें हम बात करें तो इसमें फौजदारी मुकदमे आएंगे। यानी फौजदारी मुकदमों का जो संबंध है वो कंटक शोधन न्यायालय से है, और दीवानी मुकदमों का संबंध किससे था? धर्मस्थीय न्यायालय से। फौजदारी मुकदमों में मतलब लड़ाई झगड़ा, मारना पीटना, लूटना, हत्या कर देना, डकैती डालना, हिंसा करना आदि जो कार्य हैं इससे संबंधित हो जाएंगे, फौजदारी विवादों में ये आएंगे। और इस कंटक शोधन न्यायालय का जो न्यायाधीश है उस न्यायाधीश को कौटिल्य ने या अर्थशास्त्र में कहा गया है प्रदेष्टा। जहां धर्मस्थीय न्यायालय के न्यायाधीश को धर्मस्थ या व्यवहारिक कहा गया है, वहीं कंटक शोधन न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा गया है साथियों? प्रदेष्टा कहा गया है। तो साथियों इस तरह कौटिल्य ने दो तरह की न्यायपालिका का जिक्र किया है, या दो तरह की न्यायपालिका बताई है, धर्मस्थीय न्यायपालिका और कंटक शोधन न्यायपालिका। कंटक शोधन न्यायपालिका, और ये जो दोनों ही तरह की न्यायपालिकाएं हैं, इन दोनों ही तरह की न्यायपालिकाओं की 4 शाखाओं का उल्लेख भी कौटिल्य ने किया है। इन दोनों तरह की न्यायपालिकाओं की 4 शाखाएं कौटिल्य ने बताई हैं। कंटक शोधन और धर्मस्थ्य दोनों के लिए ही 4 तरह की शाखाओं का उल्लेख अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने किया है। ये 4 शाखाओं की हम बात करें साथियों, तो पहली जो शाखा है जिसको कौटिल्य कहता है जनपद संधि न्यायालय, जनपद संधि न्यायालय। और साथियों ये जो जनपद संधि न्यायालय है ये 2 गांवों के बीच स्थापित किया जाएगा। यानी इसकी शर्त क्या है स्थापना की? कि 2 ग्रामों के बीच या 2 गांवों के बीच स्थापित होगा जनपद संधि न्यायालय। यानी इसका न्याय क्षेत्र कितने गांव हो गए? 2 गांव हो गए साथियों। दूसरी जो शाखा बताई है इन दोनों ही न्यायालयों की, वो बताई है संग्रहण न्यायालय, संग्रहण न्यायालय। और साथियों ये जो संग्रहण न्यायालय की जो शाखा है ये 10 गांवों के बीच स्थापित की जाएगी। अर्थात संग्रहण न्यायालय की का जो न्याय क्षेत्र है वो कितने गांव हो जाएंगे साथियों? 10 गांव हो जाएंगे। 10 गांव से संबंधित मुकदमे संग्रहण न्यायालय में किए जाएंगे। तो ये 10 गांवों से संबंधित के बीच होगा, के बीच स्थापित। तीसरी जो शाखा साथियों बताई है कौटिल्य ने न्यायालय की, वो बताई है द्रोणमुख, द्रोणमुख न्यायालय। और ये जो द्रोणमुख न्यायालय है साथियों ये 400 गांवों के बीच स्थापित किया जाएगा। ये टोटल 400 ग्रामों के बीच स्थापित होगा। और अगला जो न्यायालय की शाखा कौटिल्य ने बताई, चौथी जो शाखा कौटिल्य ने बताई है वो बताई है स्थानीय, स्थानीय न्यायालय। और साथियों जो स्थानीय न्यायालय है ये 800 गांवों के बीच स्थापित किया जाएगा। 800 ग्रामों के बीच ये स्थापित किया जाएगा। तो ये 4 शाखाओं का उल्लेख कौटिल्य ने किया है। 800 ग्रामों के बीच जो न्यायालय स्थापित होगा उसको कौटिल्य ने स्थानीय न्यायालय कहा गया है। और ये चारों ही न्यायालय हैं
जनपद संधि न्यायालय, संग्रहण न्यायालय, द्रोणमुख न्यायालय और स्थानीय न्यायालय, इन चारों ही न्यायालयों के जो विरुद्ध अपील की जाएगी वो राजा के पास सीधे की जा सकती है। यानी चाहे तो एक क्रम से भी व्यक्ति जा सकता है कि यदि पहले वो मामला जैसे जनपद संधि न्यायालय में लेके जा रहा है, यहाँ से व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो संग्रहण न्यायालय चला जाए या फिर वो सीधा राजा के पास भी अपील कर सकता है। इसी तरह संग्रहण न्यायालय में गया तो व्यक्ति चाहे तो द्रोणमुख न्यायालय में चला जाए या फिर सीधा वो न्यायालय के राजा के पास अपील कर सकता है। तो इस तरह प्रत्येक न्यायालय के विरुद्ध राजा के पास अपील की जा सकती है, प्रत्येक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध। अंतिम अपील किसके पास की जा सकती है साथियों? अंतिम अपील राजा के पास की जा सकती है। तो इस तरह राजा क्या हुआ? इस तरह राजा क्या हुआ? राजा अपील का सर्वोच्च न्यायालय, या कह दें सर्वोच्च न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायाधीश या अपील का सर्वोच्च न्यायालय कौन हो गया साथियों? राजा हो गया। तो ये न्याय राजा के पास, बिल्कुल। ये कौटिल्य की न्याय व्यवस्था पर विचार हो गए। अब कौटिल्य के दंड व्यवस्था पर विचारों की चर्चा कर लेते हैं साथियों। कौटिल्य के दंड व्यवस्था पर विचार समझ में आ रहा है अच्छे से सभी को? सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है साथियों? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? दंड व्यवस्था पर कौटिल्य के विचार। साथियों, कौटिल्य ने कहा है, यह अर्थशास्त्र में लिखा है कि समाज में सुव्यवस्था स्थापित करनी है तो न्याय की आवश्यकता होगी। समाज में सुव्यवस्था स्थापना के लिए, सुव्यवस्था स्थापना के लिए साथियों जो आवश्यकता होगी वो किसकी होगी? न्याय की आवश्यकता होगी। लेकिन साथियों इन चार शाखाओं का अलग अलग कोई मुख्य होता है क्या? मुख्य इनका नहीं होगा। देखो समझने का ऐसे प्रयास करो कि चार शाखाएं हैं। अब इन चार जो शाखाएं हैं दो गांवों के बीच है, तो दो गांवों के बीच जो शाखा है उसको जनपद संधि न्यायालय कहा गया है। लेकिन वो जो जनपद संधि न्यायालय है वो धर्मस्थीय न्यायालय के लिए भी होगी और वो कंटक शोधन न्यायालय के लिए भी होगी। यानी दो गांवों के बीच एक जो न्यायालय होगा वो धर्मस्थ संधि न्यायालय होगा और एक होगा कंटक शोधन संधि जनपद संधि न्यायालय होगा। अब जो कंटक शोधन जनपद संधि न्यायालय है उसके न्यायाधीश के लिए एक ही शब्द आता है प्रदेष्टा, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश है या अन्य न्यायाधीश है। इसी तरह जो दूसरा आपका धर्मस्थीय न्यायालय जनपद संधि न्यायालय है तो उसका जो मुखिया उसका जो न्यायाधीश होगा वो क्या कहलाएगा? धर्मस्थ या व्यवहारिक कहलाएगा ना। तो इनके मुखिया का नाम कुछ अलग से नहीं मिलता है। ये सभी न्यायाधीशों के लिए एक ही शब्द प्रयोग किया गया है कि यदि वो कंटक शोधन से संबंधित है तो प्रदेष्टा, वो धर्मस्थीय न्यायालय से संबंधित है तो वो धर्मस्थ या व्यवहारिक कहलाएगा। ठीक है। तो समाज में सुव्यवस्था स्थापना के लिए न्याय की आवश्यकता होगी, लेकिन कौटिल्य कहता है कि बिना दंड के, यदि समाज में दंड नहीं है तो ये जो न्याय है ये भी बेकार है। न्याय बेकार है। न्याय इसलिए बेकार है कि न्याय को लागू करने के लिए दंड की जरूरत पड़ेगी। बिना दंड के लिए जो न्याय व्यवस्था है वो पूरी तरह से प्रभावहीन हो जाएगी। यानी वो बात कहावत है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले। यानी जो अपराध प्रवृत्ति के लोग हैं वो लातों से समझेंगे, उनको बातों से समझाया जाए तो बातों से वो नहीं मानने वाले हैं। इसलिए समाज में दंड भी होना जरूरी है, दंड व्यवस्था होना भी जरूरी है, तब ही न्याय व्यवस्था लागू की
जा सकती है और न्याय व्यवस्था लागू होगी तो समाज में सुव्यवस्था की स्थापना होगी। यहाँ कौटिल्य के अकॉर्डिंग या अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग जो दंड व्यवस्था का उद्देश्य है, दंड व्यवस्था का उद्देश्य, यहाँ दंड व्यवस्था का उद्देश्य है अपराधी से लोगों की रक्षा करना, अपराधी से लोगों की रक्षा करना, यानी केवल अपराध समाप्त करना है, अपराधी नहीं, अपराधी समाप्त करना नहीं, करना नहीं। यानी दंड व्यवस्था इसलिए होगी कि उससे केवल अपराधी जो है या अपराध की जो प्रवृत्ति है वो केवल समाप्त हो जाए। ऐसा नहीं कि अपराधी को ही आप मृत्युदंड देकर समाप्त कर दो, वो तो एक रेयर केस में ऐसे ही बात कौटिल्य करता है। यानी यहाँ अपराधी से लोगों की रक्षा करना दंड व्यवस्था का उद्देश्य है, समाज में भय फैलाना दंड व्यवस्था का उद्देश्य कौटिल्य के अनुसार नहीं है। कौटिल्य ने 3 तरह के दंड व्यवस्था की बात की है, 3 तरह की या 3 प्रकार की दंड व्यवस्था की कौटिल्य ने चर्चा की है। और ये 3 तरह की जो कौटिल्य ने साथियों दंड व्यवस्था बताई है, उसमें पहली जो दंड व्यवस्था कौटिल्य ने बताई है वो हो गई, वो है सुधारात्मक दंड, सुधारात्मक दंड। दूसरा जो साथियों दंड व्यवस्था कौटिल्य ने बताई है वो बताई है निवारक दंड, निवारक दंड। और तीसरी जो व्यवस्था दंड व्यवस्था बताई है या दंड का प्रकार कौटिल्य ने बताया है वो बताया है प्रतिकारात्मक दंड, प्रतिकारात्मक दंड। सुधारात्मक, निवारक और प्रतिकारात्मक दंड। पहले प्रकार की हम बात करें सुधारात्मक दंड की, यानी इसमें नाम से पता चल रहा है कि सुधार से संबंधित दंड होगा। यानी इसमें ऐसा दंड दिया जाएगा कि अपराधी क्या हो जाए, सुधर जाए, अपराधी सुधर जाए। तो अपराधी में सुधार करने के लिए दंड ये दिया जाता है। यानी इस सुधारात्मक दंड का जो उद्देश्य है वो है अपराध प्रवृत्ति को समाप्त करना, अपराध प्रवृत्ति को समाप्त करना, अपराधी को नहीं। अपराधी को केवल सुधारना है, अपराधी को नहीं। इस दंड का उद्देश्य केवल अपराधी को सुधारना है, उसमें जो अपराध की प्रवृत्ति हो गई है उसको समाप्त करना है, अपराधी को समाप्त नहीं करना है साथियों। दूसरे तरह का जो दंड कौटिल्य ने बताया है वो बताया है निवारक दंड, निवारक दंड। और इसमें क्या किया जाता है कि दंड है वो ऐसा दिया जाता है जिसको लोग दृष्टांत के रूप में ग्रहण करें। यानी किसी ने जैसे किसी को दूसरे व्यक्ति का हाथ काट दिया या पैर काट दिया या दूसरे व्यक्ति का कोई और नुकसान कर दिया, तो अपराधी को बीच चौराहे पर ले जाकर उसको कोड़े मारना, चप्पलों से उसकी पिटाई करना, गधे पर बैठा देना, ऐसे दंड दिए जाते थे ताकि बाकी के लोग उसको देखें तो वो डरे अपराध करने से कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ भी यही होगा, मुझे बीच चौराहे पर लाकर कोड़े से पिटा जाएगा, चप्पलों से पिटा जाएगा, गधे पर बैठाया जाएगा, आदि चीजें वो सोचेगा। सोचकर ही वो क्या जो अपराध करने की जो उसमें प्रवृत्ति है वो सोचने से ही समाप्त हो जाएगी। तो निवारात्मक दंड का मतलब क्या हो गया कि दंड ऐसा हो जो निवारात्मक हो, अर्थात अपराध के लिए निवारात्मक रूप से वो कार्य करे, अर्थात दंड ऐसा हो, दंड ऐसा हो जिसे लोग दृष्टांत के रूप में ग्रहण करें, जिसे लोग दृष्टांत, एक उदाहरण या दृष्टांत के रूप में ग्रहण करें, उनके मन में भय हो जाए कि ऐसा मैं दंड करूंगा तो मेरे साथ भी ये होगा। तीसरी तरह का जो दंड कौटिल्य ने बताया है साथियों वो बताया है प्रकारात्मक दंड, प्रकारात्मक दंड। प्रतिकारात्मक, प्रतिकारात्मक दंड।
और इसमें क्षतिपूर्ति करवाई जाती है। इसमें क्षतिपूर्ति करवाई जाती है, अर्थात अपराध से जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ है, जिस भी व्यक्ति को नुकसान हुआ है, जिस भी व्यक्ति को हानि हुई है, तो उसके नुकसान की भरपाई अपराधी से करवाई जाती है। यानी जिसने नुकसान किया है उससे नुकसान की भरपाई या क्षतिपूर्ति करवाई जाती है। तो वो साथियों कौन सा हो गया? प्रतिकारात्मक दंड हो गया। तो इस तरह कौटिल्य ने तीनों तरह की दंड व्यवस्था को स्वीकार किया है। साथ ही कौटिल्य कहता है कि दंड का जो प्रयोग है वो विवेक से होना चाहिए। दंड का प्रयोग विवेक से होना चाहिए। यानी ये इसका मतलब यह है कि दंड का प्रयोग करते हुए पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए। विवेक बुद्धि के आधार पर दंड किसी को दिया जाना चाहिए, ताकि जो निर्दोष व्यक्ति है उसको किसी भी प्रकार का दंड ना मिल जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। कौटिल्य कहता है कि जो दंड है वो समुचित होना चाहिए। दंड कैसा हो? समुचित दंड हो। इसका मतलब है कि जैसा व्यक्ति ने अपराध किया है उसको वैसा ही दंड दिया जाए। अर्थात दंड न तो ज्यादा हो, दंड न तो ज्यादा हो और ना दंड क्या हो? कम हो। दंड क्या हो? समुचित हो। जैसा अपराध वैसा दंड, जैसा अपराध वैसा दंड। तो समुचित दंड व्यवस्था की बात कौटिल्य ने की है। दंड देने के 3 तरीके भी कौटिल्य ने बताए हैं। दंड देने के साथियों 3 तरीके कौटिल्य ने बताए हैं, और इन 3 तरीकों की हम बात करें तो पहला है कि शारीरिक दंड। शारीरिक दंड एक तरीका है दंड देने का, शारीरिक दंड, अर्थात शारीरिक सजाएं देना, शारीरिक यातनाएं देना, मृत्यु दंड देना, ये शारीरिक दंड के अंतर्गत आ जाते हैं। शारीरिक सजाएं, शारीरिक यातनाएं और मृत्यु दंड देना, ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे। दूसरे दंड का तरीका जो बताया है कौटिल्य ने, वो बताया है आर्थिक दंड। आर्थिक दंड अर्थात अपराधी पर जुर्माना लगा देना। आर्थिक दंड अर्थात अपराधी पर जुर्माना लगा देना। तीसरा जो तरीका कौटिल्य ने दंड का जो बताया है साथियों, वो बताया है कारावास, अर्थात जेल की सजा दे देना। 1 वर्ष 2 वर्ष, वो जैसा अपराध किया है उसके अकॉर्डिंग जेल में उसको डाल देना। तो दंड देने के 3 तरीके कौटिल्य ने बताए हैं, शारीरिक दंड, आर्थिक दंड और कारावास। लेकिन साथियों एक चीज ध्यान रखना, कौटिल्य ने जिस दंड व्यवस्था की बात की है उस दंड व्यवस्था में कौटिल्य ने समानता के सिद्धांत का पालन नहीं किया है। समानता के सिद्धांत का पालन नहीं किया है, अर्थात सभी के लिए एक अपराध के लिए एक दंड की बात कौटिल्य ने नहीं की है। कौटिल्य ने वर्ण के आधार पर भेदभाव किया है दंड देने में, लिंग के आधार पर कौटिल्य ने भेदभाव किया है दंड देने में, उम्र के आधार पर कौटिल्य ने भेदभाव किया है दंड देने में। वर्ण के आधार पर कौटिल्य ये कहता है कि जो ब्राह्मण है उसको दंड कम दिया जाए, और जो शूद्र है उसको दंड क्या दिया जाना चाहिए? ज्यादा दिया जाना चाहिए। इसी तरह पुरुष को दंड कम, महिला को दंड ज्यादा। तो इस तरह इन्होंने समान दंड व्यवस्था की बात नहीं की है, बल्कि वर्ण के आधार पर, लिंग के आधार पर और उम्र के आधार पर या आयु के आधार पर दंड व्यवस्था में भेदभाव कौटिल्य ने स्थापित किया है। तो साथियों ये कौटिल्य के दंड संबंधी विचार हो गए।